बेटा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स का एक और शानदार डेरिवेशन। जो इससे पहले हम लोग दो डेरिवेशन कर चुके हैं, एक गॉस की प्रमेय पहले पढ़ी और उसके दो अनुप्रयोग को पढ़ा है। उसी से रिलेट करता हुआ आज का एक ये अंतिम लेक्चर है, आप ये मान लीजिए इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर में यही तीन डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इस वाले लेक्चर को खत्म करके सीधे हम लोग चलेंगे वैद्युत विभव वाले चैप्टर पर। ठीक है, तो देखिए हम लोग समझते हैं आज का डेरिवेशन क्या है। आज का डेरिवेशन है एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए गोली कोश से क्या तात्पर्य है। गोली कोश का मतलब है, इसको आप गोली कोश बोल सकते हैं या इसे आप चालक गोला बोल सकते हैं या इसे आप खोखला गोला बोल सकते हैं, खोखला गोला बोल सकते हैं। इस गोली कोश के तीन नाम है, आप ये समझ लीजिए। एक है गोली कोश, या इसी को हम लोग चालक गोला कहते हैं, या इसी को हम लोग खोखला गोला कहते हैं। अच्छा, ये वाला डेरिवेशन दो तरीके से पूछा जाता है, जिसमें ये वाला ज्यादा पूछा जाता है। बाकी हम आपको थोड़ी सी जानकारी और दे रहे हैं। जैसे ये गोली कोश लिखा है, एक तो एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है, और एक पूछी जाती है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण। कौन सा गोला? अचालक गोला। तो अगर आप इन दोनों में अंतर समझ लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। देखिए गोली कोश या चालक गोला या खोखला गोला एक ही बात है, और अचालक गोला या ठोस गोला ये दोनों एक ही बातें हैं। देखिए चालक गोले का मतलब ये होता है, चालक गोला ऐसा गोला होता है जिसको आवेशित करने पर जो आवेश होता है वो इसके पृष्ठ पर, आवेश जो है वो गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो। तो इस प्रकार के गोले को हम लोग चालक गोला या खोखला गोला या गोली कोश कहते हैं। ठीक है, अचालक गोले से क्या मतलब है? अचालक गोला वह गोला होता है कि जब इसको हम आवेशित करें तो जो आवेश है वो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित ना होके इसके संपूर्ण आयतन पर वितरित हो। जब आवेश का वितरण किसी गोले के संपूर्ण आयतन पर हो तो उस गोले को हम लोग कहते हैं अचालक गोला। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अचालक गोले में क्या होगा कि जो आवेश होगा वो उस गोले के संपूर्ण आयतन पर वितरित होगा, और गोली कोश या चालक गोला या खोखला गोला वह गोला होता है जिसमें आवेश का वितरण जो है ना वो उस गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है। तो ये आप छोटी सी बात याद रखेंगे कि चालक गोला क्या है, खोखला गोला क्या है या गोली कोश क्या है, क्योंकि हो सकता है लैंग्वेज चेंज कर दें। तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो वो एक ही बात है, इसको हमने आपको समझा दिया। अचालक गोला या ठोस गोला क्या है कि जब आवेश का वितरण किसी गोले के पृष्ठ पर ना होके उसके संपूर्ण आयतन पर होता है तो उसे हम कौन सा गोला कहते हैं? अचालक गोला। अच्छा, हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो किसके कारण कर रहे हैं? हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं गोली कोश के कारण। चाहे गोली कोश बोले, चाहे चालक गोला बोले, चाहे खोखला गोला बोले, बात एक ही है तीनों की। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पर जिस तरीके से दिया है उसी का हम लोग यहाँ पे एक फिगर बना ले रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि माना क्या, माना एक गोली कोश है। ठीक है, माना एक गोली कोश है जिसका केंद्र हमने मान लिया O है, तथा जिसकी जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वो मान ली हमने कैपिटल R है। ठीक है, माना एक विलगित गोली कोश जिसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। इसके पृष्ठ पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। अच्छा, हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो 3 पॉइंट पर ज्ञात करनी है। एक तो इस आवेशित गोली कोश के बाहर अर्थात बाह्य बिंदु पर हमें कोई बाह्य बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। दूसरा ये है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे वो इस गोले के पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे। और तीसरा ये है कि इस गोले के अंदर आंतरिक बिंदु, आंतरिक में कहीं पर अंदर कोई हम बिंदु ले लेंगे, वहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम 3 जगह ज्ञात करेंगे। एक तो बाह्य बिंदु पर गोले के बाहर, और एक गोले के पृष्ठ पर, और एक गोले के आंतरिक बिंदु पर। ठीक है,
तो देखिए जो हमने इस प्रकार से यहाँ पर फिगर बनाया है इसी के बारे में यहाँ पर कुछ लिख दे रहे, बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग वो नहीं लिखने वाले हैं, बहुत शॉर्ट चीजें लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कैपिटल आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोली कोश है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें जो गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो कहाँ पर, तो गोली कोश के बाह्यतम बिंदु पृष्ठ पर तथा आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना हम लोग इस फिगर के माध्यम से लिख देंगे, ठीक है। माना आर त्रिज्या का एक विलगित गोली कोश है जिसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें कहाँ ज्ञात करनी गोली कोश के कारण, एक तो बाह्यतम बिंदु पर, एक इसके पृष्ठ पर और एक इसके आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब देखिए अगर हमें इसके बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमने ऐसा मान लिया कि माना इस गोली कोश के केंद्र ओ से मान लिया स्मॉल आर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, आप एक बात समझ रहे हैं कि ये जो अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके पढ़ रहे हैं, गॉस की प्रमेय से। अच्छा, गॉस की प्रमेय से जो हम लोग अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो उसमें गॉस की प्रमेय में एक शर्त थी, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया था, तो उसमें एक शर्त थी कि हमें एक बंद पृष्ठ की जरूरत पड़ती थी। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम लोग एक कल्पना कर लेंगे कि बिंदु P के चारों ओर एक गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। हमने मान लिया कि इस बिंदु P के चारों ओर एक बंद गोली गॉसियन पृष्ठ, ये हमने इस तरीके से एक परिकल्पना कर ली है क्योंकि तभी गॉस की प्रमेय अप्लाई हो सकती है। तो हमने इस गोली कोश के केंद्र O से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हम गॉस की प्रमेय से ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हमने इस बिंदु P के चारों ओर क्या किया है, एक गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है। तो सबसे पहले हम लोग यही पता करेंगे कि इस बिंदु P पर जो ये गोली गॉसियन पृष्ठ हमने लिया है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग अच्छा कहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, ये बाह्य बिंदु पर। तो पहली अपनी हेडिंग हो जाएगी बाह्य बिंदु पर। हम लोग जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो कहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, बाह्य बिंदु पर। हम क्या मान लेंगे कि गोली गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसके नियम से, तो गॉस की प्रमेय से। वो हम लोग जानते हैं क्या होता है फाई ई बराबर। अब देखिए इसके अंदर जो आवेश है वो कितना है, क्यू है ना, तो आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये गोली गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हम लोग को पता चल गया इसके नियम से, गॉस की प्रमेय से। वो होता है फाई ई बराबर Q/ε0। जबकि हम जानते हैं कि जो फाई ई होता है वो बराबर होता है किसके, EA cos थीटा के।
अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P लिया या कोई भी बिंदु है, क्वेश्चन ये बन रहा है हम लोग थीटा कैसे पता करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया भी है कि थीटा जो है ना वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो हम पृष्ठ ले रहे हैं उस पृष्ठ के एरिया वेक्टर के बीच का कोण होता है। जैसे मान लीजिए इस पृष्ठ पर हम लोग कोई भी एक बिंदु ले लें, जैसे इस पर ले लें, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया तो ये प्लस आवेश है ना भाई, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस आवेश से दूर की ओर होगी। अब ये पृष्ठ लिया है हम लोगों ने, तो अगर हम आपसे कहें इस पृष्ठ का जो एरिया वेक्टर है वो कहां पर होगा, तो एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा भाई, एरिया वेक्टर जो होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री। कहीं भी आप ले लें, कहीं भी कोई बिंदु ले लें, पृष्ठ पर कोई भी बिंदु लेंगे तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमेशा दूर की ओर होगी और उस पृष्ठ का एरिया वेक्टर भी हमेशा दूर की ओर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा के प्लेस पर 0 रखेंगे और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाई ई जो है वो बराबर हो जाएगा ई इंटू में ए। इसे बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये बात पता है कि ये भी वैद्युत फ्लक्स है, ये भी वैद्युत फ्लक्स है, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे बराबर। यहाँ आगे देखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा कि जो EA होगा, EA जो होगा वो बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। E इंटू में अगर आप इसको देखेंगे A क्या है, तो A इस पृष्ठ का क्या है बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि गोली पृष्ठ लिया है तो इसका ये क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम E की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण अगर हम बाहर गोली कोश के बाहर अगर कोई बिंदु ले रहे हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये तो हो गया बाह बिंदु पर, उम्मीद करते हैं आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये हो गया बाह बिंदु पर, हमने कहा था बाह बिंदु पर निकालेंगे, गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे और कहां पर निकालेंगे, गोले के अंदर। तो ये बाह बिंदु पर हमें पता चल गया। अगर हमें ये बिंदु P जो है ना वो इसके पृष्ठ पर होता तो फिर क्या करना पड़ता, तो इसी इक्वेशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं चेंज करना है। इसी इक्वेशन में देखिए ये वाला जो बिंदु था वो यहाँ से स्मॉल r की दूरी पर था, अब अगर इस वाले बिंदु को इसके पृष्ठ पर ले आए तो फिर यहाँ से इसकी दूरी कैपिटल R ही हो जाएगी कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि बस चेंजमेंट कितना होगा कि जो स्मॉल r है वो चेंज हो जाएगा किसमें, कैपिटल R में, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको थोड़ा रफ करते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए सेकेंड अपना है, ये तो बाह बिंदु पर हो गया। अगर हम गोली कोश के पृष्ठ पर निकालें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पृष्ठ के लिए भी हमने बताया कि जो स्मॉल r है वो इक्वल किसके हो जाएगा, कैपिटल R के। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर कहां पर रखेंगे, जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है वो क्या है, वो है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इसमें स्मॉल r के प्लेस पर क्या रख देंगे, कैपिटल R, बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर इसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में लिखना चाहें, वैसे आपका ये आ गया है, यही होती वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में पृष्ठीय आवेश घनत्व दे दें तब पूछें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, E बराबर इसको ऐसे लिख दें Q अपॉन, या Q अपॉन नहीं ऐसे करके लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इस तरीके से लिख दे रहे हैं 1/एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, इस तरीके से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये क्या है 4 पाई r स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें, इस पृष्ठ की बात करें, तो अगर हम कहें इस गोली पृष्ठ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए क्या होगा, तो इसकी रेडियस r है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। कौन सा r, कैपिटल R स्क्वायर, वही लिखा है। तो
तो E बराबर ये बन जाएगा 1/ε0 Q अपॉन, इसके प्लेस पर हम लोग A लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, और Q अपॉन A को हम लोग जानते हैं कि Q अपॉन A जो होता है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको ये बात बताई गई है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसने के प्लेस पर हम लोग सिग्मा लिख लेंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन ε0, जहां पर सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो आप समझ गए होंगे कि गोली कोश के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, एक तो ये वाला फार्मूला हो जाएगा, ये अगर आवेश और रेडियस दे रखी है तो आप ये लगाएंगे, और अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है तो उस कंडीशन में आप गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फार्मूला लगाएंगे, E बराबर सिग्मा अपॉन ε0। उम्मीद करते हैं आप ये बात भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक इसका अगला टॉपिक है जो है, अभी हम बाह्य बिंदु पर निकाल लिए हैं, गोली कोश के पृष्ठ पर निकाल लिए हैं, तो इसका तीसरा जो टॉपिक है वो कहां पर है, गोली कोश के आंतरिक बिंदु पर, गोली कोश के आंतरिक बिंदु पर। ठीक है, जैसे हम इसी चित्र में थोड़ा समझने का प्रयास करें, मान लिया कि ये जो गोली कोश था इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु ये P डैश है। ठीक है, अब हमें अगर यहाँ पर पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वही एक काल्पनिक गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि ये जो बिंदु P डैश पर हमने एक काल्पनिक गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो यहां पर लिखेंगे बिंदु P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से, ये जो हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ लिया है इसी से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो फाई E बराबर गॉस के प्रमेय से क्या होता है, Q अपॉन ε0। तो फाई E बराबर, अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमने काल्पनिक गोली गॉसियन पृष्ठ खींचा है, बताइए क्या इसके अंदर कोई आवेश है, बताइए, इसके अंदर तो कोई आवेश है नहीं, आवेश तो यहाँ पर है, तो यहाँ तो कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब आवेश का मान 0 होगा अपॉन में ε0, तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। ये तो गॉस के प्रमेय से। वैसे हम लोग क्या जानते हैं, वैसे हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई E वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है EA cos थीटा, EA cos थीटा। तो यहाँ पर अगर एंगल देखोगे तब तो वो 0 डिग्री होगा, है ना, तो जो फाई E है वो बराबर हो जाएगा EA के। अब यहाँ से फाई E 0 आ रहा है, यहाँ से EA आ रहा है ना, तो ये दोनों कंडीशन में जो फाई E है वो बराबर किसके हो जाएगा, 0 के ही बराबर हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर वैद्युत फ्लक्स ही नहीं है, ठीक है, जब यहाँ पर आवेश ही नहीं था तो फिर वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो गया, 0, और जब आवेश नहीं है तो फिर वैद्युत क्षेत्र कहाँ से होगा, जब इसके गोले के अंदर हमने किसी बिंदु पर देखा तो अंदर तो आवेश ही नहीं है, और जब आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि गोले के अंदर जब हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0, क्योंकि गोले के अंदर आवेश नहीं है, आवेश नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स ही नहीं होगा, और जब वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा तो फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होने से रही। तो गोले के अंदर अगर हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसका मान क्या होगा, 0। तो इस वीडियो में आपको किसी गोली कोश के कारण बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाया गया है। इस चैप्टर में बेटा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग जितने भी आपको कराए गए हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे, तो वो हमने आपको सभी करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप क्रम से उन वीडियो को देख लें। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम लोग वैद्युत विभव वाला चैप्टर लेंगे, जिसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना होता है और निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना होता है। ये भी डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है।
इसके बाद फिर हम लोग संधारित्र वाले चैप्टर पर चलेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो बोर्ड एग्जाम में बनने ही बनने हैं, उनको हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे यही छोटे छोटे वीडियो में। बाकी तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी समस्या है या कोई भी पार्टिकुलर डेरिवेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, बस आपको वो डेरिवेशन पूरा मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और अगर उसको आपको रिक्वायरमेंट होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उसका आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आपके लिए ये यूजफुल हो भी रहे हैं या नहीं? अगर यूजफुल हो रहे हैं तो आप वीडियो को तुरंत से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर कर दें जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।